हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द बिग ट्यूटोरियल पे। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ सॉल्व कर रहे हैं। उसमें अध्याय 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.2 पर आ चुके हैं। और इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर के 3 तक हम लोग पहले से हल कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम लोगों के 4, 5 और 6 इन तीनों प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले। चलिए बिना किसी देर के सीधे आ जाइए चौथे प्रश्न पर। जो हम लोगों का चौथा प्रश्न भाई क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। भाई आपको ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है कि जिनके वर्गों का योग आपको 365 कह रहा है। तो चलिए प्रश्न को नोट करके फिर हल करते हैं। अब हम लोगों ने मान लेते हैं कि माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या है वो आपकी x है। इसके बाद जो हम लोगों की दूसरी है वो क्या हो जाएगी, वो आपकी x धन 1। कैसे, जैसे आपके पास मान लो सबसे पहले देखिए वर्ण जो आपका एक शब्द था क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाला। पहला अगर आपके पास x है तो अगला हम लोगों का x धन 1 कैसे आया कि देखिए जैसे आपके पास अगर 5 है संख्या तो इसके बाद अगली संख्या क्या आएगी 6। कैसे आपने ज्ञात किया, 5 धन 1 कर दिया तो आपका 6 आ गया। इसके बाद अगर आप अगली संख्या लेंगे 6 के बाद क्या आएगी 7, 7 के बाद 8, ऐसे ही एक एक आप जोड़ते जाते हैं तो आपका अगला संख्या आता जाता है। तो यही यहाँ पर हम लोगों ने भी कर दिया, पहली x ले ली तो दूसरी x धन 1 हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, जिनके वर्गों का योग, वर्ग कीजिए इन दोनों का और फिर जोड़ दीजिए और बराबर कितना आता है 365। तो यहाँ पे प्रश्न के अनुसार आपका पहली संख्या x है उसका वर्ग आपका x का वर्ग। इसके बाद जो दूसरी आपकी क्या है x धन 1 तो उसका वर्ग करेंगे तो आपका वर्ग और बराबर जोड़ा है ना तो कितना आता है 365। तो आप 365 के बराबर कर दीजिए, इसको हल कर देंगे, एक आपका द्विघात समीकरण बनेगा। और द्विघात समीकरण हम लोग कैसे हल करते हैं वो हम लोग पहले से सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पे देखिए वर्ग कर दीजिए भाई x की घात 2 धन, यहाँ पे देखिए आपका a धन b की घात 2 वाली सर्व समीकरण लगेगी। तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन का 2x धन का 1 बराबर 365। अब इस 365 को आप लेफ्ट साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको और हल कर दीजिए, 2x की घात 2 हो जाएगा, एक ये फिर धन का 2x धन का 1 और माइनस 365 बराबर 0। इसको और हल कर दीजिए, 2x की घात 2 धन का 2x, एक धन का एक ऋण का घटेगा ज्यादा आपके माइनस के तो माइनस 364 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये दो, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित, यानी कि यहाँ से आप चाहो तो 2 कॉमन ले लो या आप दोनों पक्षों से 2 से भाग कर दीजिए। तो आप भाग कर देंगे और इसके बाद आपका x द्विघात समीकरण बन जाएगा, x की घात 2 धन का x और माइनस का 182 बराबर 0, 2 से भाग कर दिया। अब आपका 182 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि आपका जो मध्य पद में 1 है वो आ जाए। और 182 के गुणनखंड करना आपने जो तीसरा प्रश्न था उसमें सीखा था। तो 182 के गुणनखंड आपके क्या आए थे 13 और 14, है ना। 13 में 14 घटाइए या 14 से 13 घटा दीजिए भाई तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 14 से 13 घटाने पर आपका 1 आ जाएगा। और 14 और 13 को गुणा करेंगे तो 182 आ गया। मध्य पद को विभक्त करके हम लोगों ने इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका x की घात 2 धन, यहाँ पे x की जगह पे आप 14 से 13 घटा करके और लिख दीजिए माइनस x, वैसे ही रहने दीजिए, और माइनस का 182 बराबर 0। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए भाई तो क्या हो जाएगा x की घात 2 धन का 14x और माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। अब आपका ये क्या है, एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब आप क्या कीजिए, 2 पद लीजिए और इसके बाद आखिरी के 2 पद लीजिए और इसके कॉमन ले लीजिए भाई। तो जैसे ही आप पहले 2 पद से कॉमन लेंगे x कॉमन आएगा तो x धन 14 और फिर माइनस 13 यहाँ से कॉमन आएगा तो x धन 14 और बराबर 0। अब आप देखिए x धन 14 फिर से कॉमन आ रहा है
तो कॉमन ले लीजिए भाई, x धन 14 और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0। दो संख्याएं आ गई, इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। एक बार आप x धन 14 बराबर 0 करेंगे तो x धन 14 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस का 14, यानी x का जो एक मान आया है वो आपका माइनस का 14 आ गया। इसके बाद आप दूसरा मान ज्ञात कीजिए भाई, x माइनस 13 बराबर 0, इसको आप हल कर देंगे, x बराबर आपका 13 आ गया। दूसरा जो मान आपका आया x का वो 13 आया। अब आपका जो प्रश्न में क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक हैं आपके, तो यहाँ पे धनात्मक आपके क्या है, ये वाला है, ये तो आपका ऋणात्मक है, तो इसलिए हम लोग x बराबर 13 लेंगे। तो यहाँ पे x बराबर 13, तो पहली संख्या आपकी आ जाएगी, पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी भाई, दूसरी संख्या बराबर आपकी कितनी होगी, x धन 1 और x का मान आपका 13, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो आपका 14 आ गया। तो यानी कि जो हम लोगों के धन पूर्णांक हैं वो 13 और 14, अतः हम लोगों के 13 और 14 धन पूर्णांक हो जाएंगे। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है। और इस तरीके से चौथा प्रश्न आपने हल कर लिया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज कह रहा है, तो इसका मतलब हमको यहाँ पर समकोण त्रिभुज का गुण प्रयोग करना है, यानी कि समकोण त्रिभुज के जो भी गुण होते हैं उसमें से किसी एक गुण का प्रयोग होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर उसके बाद इस प्रश्न को हल करते हैं। एक त्रिभुज ABC हम लोगों ने बना लिया। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये आपका कोण एक 90 अंश का है। इस 90 अंश की सामने वाली भुजा हम लोगों की क्या होती है, कर्ण होती है। अब इस कर्ण का मान आपका दिया गया है 13। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि ऊंचाई, ये आपका क्या होता है भाई, आधार होता है, जिस पर हम लोग खड़े होते हैं वही आपका आधार। ये आपकी क्या होती, ऊंचाई कहें या आप लंब कहें, तो ये हम लोगों की क्या है भाई, ऊंचाई है। अब इसके बाद जो आपका प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर हम लोग इस आधार को x मान लें, x सेंटीमीटर मान ले, तो आपकी जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी, इससे यानी x से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आप 7 सेंटीमीटर घटा दीजिए। अब यहाँ पे देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज जो दिया गया है उसमें आपका आधार भी पता चल गया, ऊंचाई भी पता चल गई और कर्ण भी दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं, क्या पढ़ा है समकोण त्रिभुज का गुण, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, क्या होता है, आधार का वर्ग, और फिर धन लंब कहें या फिर आप ऊंचाई कहें, कभी आप ऊंचाई कह दें या फिर आप लंब, तो यहाँ पे ऊंचाई लिख देंगे भाई, ऊंचाई का वर्ग। इस सर्वसमीका का यानी इसी आप गुण का प्रयोग करेंगे। और चलिए अब यहाँ पे हल करते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि माना त्रिभुज का आधार बराबर x, इसके बाद त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x माइनस 7 और कर्ण दिया गया है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे जो आपका ये फिगर बना हुआ है त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि त्रिभुज ABC में जो हम लोगों ने त्रिभुज बनाया था क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग लिखेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और धन लंब का वर्ग। अब इसके बाद लंब कहें या ऊंचाई कहें। अब यहाँ पे देखिए आपके फिगर पे फिर आ जाइए, कर्ण आपका दिया गया है 13,
तो 13 रख दीजिए। आधार आपने x माना है और ऊंचाई x माइनस 7, तो यहाँ पे दिया भी गया है आधार x, ऊंचाई x माइनस 7, मान रख दीजिए सभी। तो 13 का वर्ग बराबर आधार आपका x है उसका वर्ग और धन लंब कितना है आपका ऊंचाई है जो x माइनस 7 और उसका वर्ग। अब आपको यहाँ पे केवल हल करना रह गया, हल कर देंगे और आपका एक द्विघात समीकरण बनेगा। उस द्विघात समीकरण को जैसे ही हल कर देंगे तो आपका आधार आ जाएगा, आधार से आप ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो 13 का वर्ग आपका 169 यानी 169 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका x की घात 2 धन यहाँ पे a माइनस b की घात 2 वाली सर्व समीकरण लगने वाली है। तो x की घात 2 माइनस 7 दूनी 14x और धन 7 सते 49। अब आप क्या कीजिए, ये सब आप हल करेंगे, इस 169 को आप इधर भी ले जाएंगे। तो यहाँ पे 0 बराबर ये x की घात 2 x की घात 2, तो 2x की घात 2 माइनस का 14x और धन का 49 और माइनस 169। अब इसके बाद आप हल कर दीजिए और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x की घात 2 माइनस का 14x, यहाँ से देखिए घटेगा तो आपका माइनस का 120 बचेगा। देखिए 9 यहाँ पे 6 से 4 गया तो 2 1 और बराबर 0। ये 0 उधर ले गए, इसको इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप क्या कीजिए 2 से दोनों पक्षों में भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा x की घात 2 माइनस का यहाँ पे 7 दूनी 14 और माइनस यहाँ पे 60 और बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड करने हैं। ये हमारा एक द्विघात समीकरण बन गया है। अब इस द्विघात समीकरण को हल करके इसके मूल ज्ञात कर लीजिए, मूल ही आपके इसके हल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमें 60 के ऐसे दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है कि जिनको घटाने या जोड़ने पर आपका जो मध्य पद 7 आ जाए। तो देखिए 60 जो हम लोगों का 60 है इसको क्या लिख सकते हैं, 12 पंचे 60 होता है भाई। 12 से 5 घटाइए भाई, 12 माइनस 5 कीजिए तो आपका 7 आ गया। यानी कि इस 7 को हम लोग 12 से 5 घटा करके लिख सकते हैं। बस लिख गया आपका और हल हो गया। देखिए x की घात 2 माइनस 12 माइनस 5 और फिर x और माइनस का 60 और बराबर 0। यहाँ पे ब्रैकेट खोल दीजिए, ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है तो साइन चेंज कर दीजिए। तो x की घात 2 माइनस का 12x और यहाँ पे देखिए आपका धन का 5x और माइनस का 60 बराबर 0। पहले दो पद और इसके बाद आपके जो आखिरी के दो पद हैं उनका जोड़ा बनता है और जोड़ा बनाने के बाद कॉमन लेते हैं भाई। तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो आपके पास x माइनस 12 बचेगा। यहाँ पे आपका धन का 5 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 12 बराबर 0। अब आप देखिए क्या है, x माइनस 12 फिर से कॉमन आ रहा है ना ये और ये, तो यहाँ पे x धन 5 बचेगा और बराबर 0। अब आप देखिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब उनमें से एक कोई निश्चित 0 है। तो x माइनस 12 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 12 आ गया। x का मान पहले आपने 12 ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जो दूसरा भी है उसको भी ज्ञात कर लीजिए भाई। तो x धन 5 बराबर 0, तो यहाँ से आपका x बराबर माइनस का 5 आ जाएगा। जो x का मान हम लोगों का आ गया वो क्या आया, माइनस का 5। तो x के दो मान आए। अब देखिए x आपने क्या माना था, x आपने आधार माना था, त्रिभुज का आधार। और जो आधार या कहें त्रिभुज की लंबाई वो कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए ये वाला मान आप कट कर दीजिए, भूल जाइए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आधार बराबर आप लिख देंगे, आधार बराबर आपका ये 12। इसके बाद आपको ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ऊंचाई बराबर आपकी क्या है, x माइनस 7 और x का मान आपका 12, उससे 7 घटा दीजिए तो आपका 5। तो हमसे कह रहा था कि त्रिभुज की जो दो भुजाएं हैं वो आपकी क्या होंगी, तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज की भुजाएं बराबर 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो हम लोगों की त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आ गई। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है और आपका जो पांचवा प्रश्न है वो भी
हल हो गया। अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। प्रश्नावली 4.2 का जो छठा प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है? एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो कुछ बर्तन बनाता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपीज में, यानी रुपया में, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि जितने बर्तन बनाए गए उसका 2 गुना करके उसमें 3 जोड़ दिया गया, तब जाकर के उस बर्तन की लागत आ गई। अब अगर कह रहा है कि यहाँ पे 3 अधिक थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत आपकी कितनी है? 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। यानी एक नग की, यानी एक बर्तन की आपको लागत ज्ञात करनी और कितने बर्तन बने उस दिन, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न को नोट करते हैं और फिर हल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए भाई। देखिए क्या कह रहा है कि आपसे कि कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। मान लो कि हमने उस दिन क्या किया? यक्स बर्तन बनाए भाई। यक्स बर्तन बने तो उस दिन क्या कह रहा है कि उस दिन भाई जो लागत आई है वो क्या है? बर्तनों की संख्या। बर्तन आपने यक्स लिया है तो इस बर्तनों की संख्या के दुगना, इसका यक्स का दुगना क्या होगा? 2x, और उससे 3 अधिक, तो यहाँ पे 2x में 3, ये आपकी क्या हो गई? लागत रुपए में। और बर्तन अगर आपकी यक्स है, यही हमें नोट करके, और फिर यहाँ पे देखिए यक्स बर्तन अगर आपके बने और एक बर्तन की कीमत ये है, तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा भाई। एक बर्तन अगर आपने 5 बर्तन बनाए और एक बर्तन की कीमत अगर 12 रुपए है, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा आपकी कीमत? 12 पंचे 60। ऐसे तो आप क्या करेंगे? तो यही यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आपको केवल नोट कर देना है और हल कर देना है। मान लिया कि बर्तनों की संख्या यक्स, तो वहां पे प्रत्येक नग की लागत कितने रुपए हो जाएगी? 2x धन 2। अब आपकी क्या कह रहा है? यदि कुल निर्माण लागत है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कुल निर्माण लागत बराबर कितना दिया गया है? कुल निर्माण लागत बराबर आपके पास है रुपया 90। अब आपके पास जो बर्तन थे वहां से आप ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा? यक्स बर्तन थे, एक बर्तन की यानी एक नग की कीमत है आपकी 2x धन 3 है, और ये बराबर किसके है? 90 के हैं। अब आपका यहाँ पे इसको हल करना है। एक द्विघात समीकरण आएगा, वहां से इस यक्स का मान आ जाएगा। यक्स का मान आप यहाँ पे रख देंगे तो प्रत्येक नग की लागत आ जाएगी। चलिए ब्रैकेट खोल दीजिए आप। तो ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो 2x की घात 2 और धन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x, है ना, और बराबर 90। अब आप 90 को इधर ले आइए। 2x की घात 2 और धन के 3x और माइनस का 90 बराबर 0। और ये देखिए आपका क्या है? ax की घात 2 धन का bx और धन का c बराबर 0। इसी रूप में तो लिखा है। अब आप क्या करेंगे? इस a और c को गुणा करेंगे, तो यानी कि 90 और 2 को गुणा कर दीजिए तो 90 दूना 180 होता है। तो आपको इस 180 के गुणनखंड करने हैं कि आपका 3 आ जाए, जो मध्य पद में x है उसका गुणांक। तो यहाँ पे देखिए 180 के क्या होते हैं? 15 और 12, 15 बराम 180 होता है। अब आप क्या कीजिए? 15 से 12 घटा दीजिए, तो 15 से 12 घटाएंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और यही आपको लाना भी है। तो क्या हो जाएगा? देखिए आपका 2x की घात 2 धन 15 माइनस का 12 और फिर x और माइनस का 90 बराबर 0। ब्रैकेट खोल दीजिए भाई। 2x की घात 2 धन का 15x और माइनस का 12x और यहाँ पर माइनस का 90 बराबर 0। अब आप क्या कीजिए? कॉमन लीजिए। कौन से? पहले 2 पद और फिर इसके बाद आखिरी 2 पद लीजिए और इसमें से कॉमन करिए। तो आपके जो देखिए पहले 2 पद हैं उसमें से केवल और केवल आपका x कॉमन आ रहा है, तो आप x कॉमन ले लीजिए भाई। तो जैसे ही आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2x और धन का
15, तो 2x धन 15। अब अगले वाले में से क्या कॉमन आएगा, देखिए आपका माइनस का 6 कॉमन आएगा और ये आपका 2x धन का 15 बराबर 0। हमें ऐसा कॉमन लेना होता है कि जो पहले ब्रैकेट में आया वही आना चाहिए। और इसके बाद आप देखिए 2x धन 15, 2x धन 15 आपका फिर से कॉमन आ रहा है, तो फिर से कॉमन ले लीजिए भाई 2x धन 15 और इसके बाद आपका x माइनस 6 बराबर 0 आ गया। अब आपकी देखिए दो संख्याओं का गुणा आपका 0 है, इसका मतलब कोई ना कोई एक संख्या आपकी 0 जरूर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x धन 15 बराबर 0। तो यहाँ से आपका जो x बराबर क्या आएगा माइनस का 15 बटे 2। इसके बाद अगला क्या है भाई आपका x माइनस 6 बराबर 0। अगला हम लोगों का क्या है भाई x माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लेंगे तो x बराबर 6 आ गया। अब देखिए हमें क्या है, x आपने क्या लिया था, x आपने बर्तनों की संख्या, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, और यहाँ पे x का मान 2 आए, एक माइनस 15 बटे 2, एक धन का 6। तो बर्तन कभी आपके ऋणात्मक नहीं आएंगे, संख्या कभी बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला मान आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे निर्माण किए गए बर्तन आपके x हो गए। इसके बाद प्रत्येक नग की लागत भी आप ज्ञात कर लेंगे। निर्मित बर्तनों की संख्या आपकी x आ गई, यानी x का मान 6 आया। अब यहाँ पे देखिए हमें प्रत्येक नग की लागत, यही तो कह रहा था, प्रत्येक नग की लागत आपकी 2x धन 3 थी। यहाँ पे आपको x का मान रख देना है भाई। x का मान जैसे ही रख देंगे आपका लागत आ जाएगी। 2 गुणे x का मान आपने 6 लिया है ना, तो 6 धन 3। अब आपका क्या हो जाएगा 12 धन 3 बराबर रुपए 15, यानी कि प्रत्येक नग की जो लागत थी वो आपकी 15 रुपए और बर्तन जितने बने वो आपके 6। और इस तरीके से जो हम लोगों का छठा प्रश्न है वो हल हो जाता है। और इस छठे प्रश्न के साथ साथ आपकी प्रश्नावली 4.2 भी कंप्लीट हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ।